सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। बिना पास के लेने गए राशन या दवाई तो एफआईआर होगी दर्ज, यहां से बनवाएं अपना पास। इन राज्य में बेहद सख्त है लॉकडाउन, जो बेवजह बाहर निकला उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजी पुलिस। ठेके खोलने के समय को बदलने की उठी मांग, कहा चाय नाश्ते के समय कौन खरीदेगा शराब। सरकार ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को किया प्रमोट, 7 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई कोविड-19 की दूसरी लहर, जाने क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई। कोरोना महामारी, खेत में शुरू कर दिया अस्पताल, संतरे के पेड़ पर बोतल लटकाकर हो रहा मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,82,000 नए मामले, 3,780 मरीजों की हुई मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,82,847 नए कोरोना केस आए और 3,786 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,37,699 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी में बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा, अब 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां। जी हां, यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया। पहले 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसके बाद फिर 2 दिन का बढ़ाते हुए 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया। लिहाजा यूपी में इस पूरे हफ्ते ही लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी, बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। भारत में आ सकती है कोविड की तीसरी लहर, एम्स निदेशक ने बताई वजह, कितनी होगी खतरनाक। जी हां, दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया लगातार कोविड-19 को लेकर नई सलाह और सुझाव जारी करते रहते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अगर वायरस आगे चलकर उत्परिवर्तन करता है और इम्यून से बचने का तंत्र विकसित करता है तो देश भर में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। रणदीप गुलेरिया ने राज्यों के द्वारा नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले को वायरस को रोकने के लिए अक्षम बताते हुए कहा कि इसका सफल होना बहुत मुश्किल है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी ममता बनर्जी, कहा कोविड मेरी पहली प्राथमिकता, कोई हिंसा न करें। जी हां, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को राजभवन में ममता बनर्जी को शपथ दिलाई। कोविड-19 महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रहा। ममता के मंत्री 6 मई यानी आज शपथ ले सकते हैं। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। शपथ लेने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं राज्य में कोविड को कंट्रोल करूं। मैं राज्यपाल और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। देश के सभी लोग अब बंगाल की तरफ देख रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से टॉलरेट बनने की अपील करती हूं। राज्य में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आज से ही राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झोला छाप डॉक्टर ने खेत में शुरू कर दिया अस्पताल, संतरे के पेड़ पर बोतल लटकाकर हो रहा मरीजों का इलाज। जी हां, देश में कोरोना के हालात दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं। हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि देश के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है। शमशान में कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार की भी जगह नहीं।
क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई कोविड-19 की दूसरी लहर, जाने क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई। जी हां, जहां एक तरफ सरकार 5G टेस्टिंग के लिए सभी कंपनियों को मंजूरी दे रही है, वहीं दूसरी सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव 5G टावर्स की टेस्टिंग के कारण आई है। इसमें कहा गया है कि जैसे पुराने जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क ने पक्षियों को मार डाला है, वैसे ही 5G नेटवर्क जानवरों और मनुष्यों को खत्म कर देगा। इसके साथ ही इस पोस्ट में इन टावर्स को लगाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। हालांकि WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के केस और मौतों के 5G नेटवर्क से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले। यह वायरल मैसेज हिंदी में लिखा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव 5G टावर्स के टेस्टिंग के कारण आई है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इसका रेडिएशन हवाओं को जहरीला बना देता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बिना पास के लेने गए राशन या दवाई तो FIR होगी दर्ज, यहां से बनवाए अपना पास। जी हां, हरियाणा में पहले नाइट कर्फ्यू लगा, फिर 9 जिलों में लॉकडाउन और इसके बाद पूरा प्रदेश को 7 दिनों के लिए लॉक कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग नियमों की परवाह किए बिना घरों से निकल रहे हैं, जिससे लेकर अब और सख्ती की जा रही है। अब घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलने पर पास अनिवार्य कर दिया गया। यदि कोई राशन दवा लेने भी गली मोहल्ले से दूर की दुकान पर जाएगा तो पास जरूरी होगा। कोई भी बिना पास के घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। ठेके खोलने के समय को बदलने की उठी मांग, कहा चाय नाश्ते के समय कौन खरीदेगा शराब। जी हां, सरकारी राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने वाला शराब का कारोबार लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक घाटे का सामना कर रहा है, क्योंकि सबसे अधिक शराब का सेवन करने वाले लेबर वर्ग शहरों से पलायन कर चुका। इसके कारण सेल पहले से ही प्रभावित है। ऊपर से राज्य सरकार का समय अवधि वाला फरमान कारोबार को बर्बाद कर देगा। सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार ठेकेदार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ठेके खोल सकते हैं। इससे साफ है कि सरकार अपना राजस्व सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार का पहलू देखा जाए तो सरकार को रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा शराब कारोबार से आता है, इसलिए यदि लाइसेंस फीस की कटौती होती है तो सीधा सरकार के राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि ठेके के खुलने की समय अवधि में जरूरी बदलाव कर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक किया जाए, नहीं तो सेल के अनुसार लाइसेंस फीस ली जाए। इस राज्य में बेहद सख्त है लॉकडाउन, जो बेवजह बाहर निकला उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा पुलिस ने। जी हां, कोरोना रोगियों की संख्या में कमी नहीं आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को सख्ती की चेतावनी दी थी, जो आज नजर भी आई है। अब 11 बजे बाद बेवजह घर से बाहर निकलने वाले शख्स को पुलिस अपने स्तर पर क्वारंटाइन कर रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही छोड़ रही है। यह सख्ती आज से ठीक 11 बजे से लागू हो गई। मेडिकल सहित अन्य जायज कारण से ही बाहर निकलने वालों को छोड़ा जा रहा है। बहानेबाजी करके घूमने वालों के साथ सख्ती हो रही है। अगर आप भी किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो प्रमाण साथ लेकर ही निकले। उधर कोरोना के चलते जनता अब भी बेपरवाह बनी हुई है, वह बिना काम से बाहर निकल रही है। ऐसा ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच टेस्टिंग पर ICMR ने जारी की एडवाइजरी, एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद RT-PCR टेस्ट की नहीं जरूरत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर देश भर में काफी जानलेवा साबित हो रही है। रोजाना आ रहे 3.5 लाख से ज्यादा नए मामलों के चलते जहां देश की स्वास्थ्य सेवाएं लाचार दिख रही है, तो वहीं रोजाना इससे हो रही मौत भयावह तस्वीर दिखा रही है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई। ICMR की एडवाइजरी में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसे दोबारा RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि लेबोरेटरीज पर बढ़े दबाव के चलते अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहा है तो उस RT-PCR टेस्ट कराने से छूट दी जा सकती है।
कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन हुआ जरूरी, सेना और अर्धसैनिक बल अलर्ट मोड पर। जी हां, देश में कोरोना के महाविस्फोट के बाद अब सबसे बड़ी फिक्र लॉकडाउन को लेकर हो रही है। सबसे पहले पिछले 3 दिनों का कोरोना ग्राफ देखिए। 2 मई को 3,70,090 नए केस मिले, 3 मई को 3,55,769 नए संक्रमित मिले और 4 मई को 3,82,847 नए मामले मिले। कोरोना के इस ग्राफ में देश के लिए अच्छे संदेश छिपे हैं, वो ये कि कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये संभव कैसे हो पा रहा है। दरअसल ये हमारे आपके संयम, सरकारों के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण हो पाया। और पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कोविड टास्क फोर्स, हर कोई देश में कोरोना की चेन को काटने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के टॉप मोस्ट हेल्थ एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। फाउची ने सलाह दी कि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना चाहिए, व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम चलाई जानी चाहिए और बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पताल बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में सेना की मदद लेने की भी सलाह दी। बताया जाता है कि पहले से ही केंद्र सरकार ने भी सेना और अर्धसैनिक बलों को इसके लिए अलर्ट मोड पर रखा है। इस बीच बिहार में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत 2 माह में लगाए जाएंगे 60 से ज्यादा प्लांट, सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में जल्द ही 60 से अधिक स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का फैसला लिया गया। देश की कई मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ वर्चुअल बैठक कर इस पर चर्चा की गई। उसके बाद कंपनियों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। राज्य के 60 विभिन्न स्थानों पर अगले 2 महीने में ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे काफी हद तक ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की जा सकेगी। आपदा के समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से कई रियायत दी जा रही है। इससे कंपनियों को भी अच्छा खासा फायदा होगा। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। हिमाचल प्रदेश 10वीं कक्षा के 1.5 लाख छात्र किए प्रमोट, 7 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्य रात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,16,000 विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। 7 मई से नहीं चलेंगी ये 16 ट्रेनें, रेलवे ने जारी की इनकी लिस्ट, फटाफट चेक करें। जी हां, भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ईस्टर्न रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल किया। ईस्टर्न रेलवे ने जो 16 ट्रेनें कैंसिल की हैं, उनसे पश्चिम बंगाल और बिहार के यात्री प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर आपने कहीं जाने का प्लान बनाया है तो सफर से पहले इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और यात्रियों की संख्या में कमी के कारण रेलवे ने ट्रेनें सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है।